बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से रोटी के हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बासी रोटियों को भी हम किस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं और कितनी मज़ेदार इसकी डिश बनती है। मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 मैंने ये दालें ली हैं, जिसके अंदर मूंग की दाल है, लाल मसूर की दाल है, चने की दाल ली है मैंने। साइड में ये माश की दाल है, 1 पाव जितना इस दाल का वज़न है। एक बॉल लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए मैं पहले भिगो देती हूँ। हर दाल को मैं पहले 10 मिनट के लिए भिगोती हूँ। अच्छे से इसे हम 1 से 2 दफ़ा वॉश कर लेंगे। एक हम कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर धुली हुई सारी दाल डाल देंगे हम, और बहुत आसान तरीके से घर के मसालों से ही ये हलीम बना के तैयार करूँगी, इतना मज़ेदार। और इसके अंदर हम 1 गिलास इतना पानी डालेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और आप देखें कितने आसान घर के मसाले हैं, इसी से इतना बेहतरीन हलीम बनेगा। पानी मुझे कम लग रहा है, 1.5 गिलास इतना पानी मैं और डालूंगी। इसे अच्छे से बेहतरीन से गलने के लिए इसे ढक के रख देते हैं हम। 4 हमने ये रोटियां ली हैं। अगर आपके पास बड़ी परात है जिसमें आटा गूंदा जाता है तो उसके अंदर आप बिल्कुल रोटी डाल के इसे सोक कर लीजिए। मैं रोटी को पहले कटिंग कर रही हूँ अच्छे से। मैंने इसके 4 टुकड़े निकाल लिए हैं। अब हम एक बॉल के अंदर अपनी रोटी को डालेंगे और 1.5-2 गिलास इतना पानी डाल के हम रोटी को सोक कर लेंगे। आप परात के अंदर साबुत रोटी डाल के भी पानी डाल देंगे तो अच्छे से वो सोक हो जाएगी। मैं इसे सोक होने के लिए पहले साइड में रख देती हूँ। अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं वो कहाँ तक पहुँची है। दाल के अंदर काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और इसे हम पहले हिला के चेक करेंगे। और ये देखिए हमारी दाल भी बेहतरीन से गल चुकी है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। दाल को हम पहले ठंडी कर लेते हैं। अब हम अपनी दाल को एक मिक्सर में डालेंगे और बारीक सा हम दाल को पहले पीस लेते हैं। और दाल के अंदर इतना ही पानी होगा तो अच्छे से वो आसानी से पीसी जाएगी। ये देखिए मैंने दाल को बेहतरीन सा पीस लिया है। इसे मैं अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लूँगी। अब इसी के मिक्सर के अंदर हमें धोना नहीं है। इसी के अंदर हमारी जो रोटी अच्छे से सोख हो चुकी है, मैंने इसके अंदर दोबारा पानी डाला है। जब भी आपको पानी नज़र आ रहा है, वरना रोटी ने हमारा पानी बिल्कुल पी लिया था। इसके अंदर हम रोटी को डालेंगे और रोटी को भी पहले हम अच्छे से बारीक सा पीस लेते हैं। अगर आपको रोटी को नहीं पीसना तो कोई मसला नहीं है। अगर आप हाथ से भी इस तरीके से इसे दबाएंगे तो रोटी तो वैसे ही सॉफ्ट हो चुकी है, ये आसानी से इसका चूरा हो जाता है। पर मैं बहुत आसान तरीके से बनाना पसंद करती हूँ तो इसलिए रोटी को इस तरीके से मिक्सर में डाल देती हूँ और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे कि रोटी पीसने में आसानी हो जाए। इसे भी हम बारीक सा पहले पीस लेते हैं। रोटी को भी मैंने पीस लिया है। अपनी दाल के अंदर इस तरीके से हम डाल देंगे और मिक्सर के अंदर जितनी भी रोटी चिपकी हुई है 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। अच्छे से अपने मिक्सर को वॉश करेंगे और वही पानी हम अपनी दाल के अंदर डाल देंगे और दोनों को पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि दाल और रोटी अच्छी तरीके से बिल्कुल एक जान हो जाए। ये हलीम कीमे के साथ भी बेहतरीन बनता है या बचा हुआ आपके पास कोई भी सालन हो, जैसे हमारे पास बीफ की बोटियां बच जाती हैं, उसको रेशा करके भी आप डाल सकती हैं। मैंने 1 पाव चिकन लिया है, इसे बॉईल कर लिया है, शेल कर लिया है। इसके अंदर हम शेल की हुई चिकन डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना लिया है जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे। पिंच हम इसके अंदर फ्रूट कलर डाल देते हैं।
ये ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको डालना है तो बिल्कुल आप डाल सकती हैं, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर कलर आ जाता है हलीम का, खूबसूरत लगता है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आंच पे पकने के लिए बिल्कुल ढक के रख दूंगी। और जब तक ये हल्की आंच पे पक रहा है हम अपना भगार तैयार करेंगे। एक साइड पर मैंने घी भी अच्छे से गरम कर लिया है। तो मैंने प्याज ली है, इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छा सा हमें फ्राई करना है, बिल्कुल लाल कलर लेके आना है। और आप देखें साइड पर हमारा बेहतरीन सा हलीम तैयार हो रहा है। इसे हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। हल्के हल्के मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते जा रही हूँ कि हमारी रोटी जो है वो नीचे लगे नहीं। और साइड पर हमारे प्याज भी लाल होते जा रहे हैं। और अब हम अपने बेहतरीन से हलीम को एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। जैसे ही प्याज के ऊपर कलर आएगा हम अपने बॉल के अंदर निकले हुए हलीम के ऊपर सारा भगार डाल देंगे। और आप देखें सारा भगार हमने हलीम के ऊपर डाल दिया है और मज़ेदार सा बेहतरीन सा हलीम तैयार है। जब आप खाएंगे मुझे दुआओं में याद रखेंगे, इतना मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।